सारे जग का है वो रखवाला, सारे जग का है वो रखवाला। हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला हे भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला हे भोला बम भोला बम भोला बम भोला। सारे जग का है वो रखवाला, सारे जग का है वो रखवाला। हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला हे भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला हे भोला बम भोला बम भोला। तालियां जोरदार। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब महाराज यहाँ पर एक मंदिर है भोले बाबा का, रात्रि का समय है और वहां पर मंदिर में कौन आता है? एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप तो उसके अंदर में। घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर। लेकिन था काफी ऊंचा, लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे पहुंचा? लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे पहुंचा? कैसे लालच ने चक्कर में डाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला हे भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला हे भोला बम भोला बम भोला बम भोला। बोलिए देवों के देव महादेव की। राधे अब हमारे चोर महाशय इस सोच में पड़ गए कि भोले बाबा के ऊपर जो घंटा है उसे उतारा कैसे जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज हुई तो पुजारी जी जग जाएंगे। सोचता है, बहुत सोचता है। फिर मन में विचार करता है कि भोले बाबा ऐसे भी रात्रि का समय सब सो रहे हैं, भोले बाबा भी सो रहे होंगे, लेकिन बाकियों के सोने में और भोले बाबा के सोने में फर्क है। भोले बाबा तो भांग पी कर सो रहे होंगे, तो वो तो जगने वाले है नहीं, क्यों ना मैं उन्हीं पे चढ़कर घंटा उतार लूं। चोर कहता है
उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्काता है। उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्काता है। शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। घंटा घन घन बोल उठा, घंटा घन घन बोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा। घंटा घन घन बोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा। वहाँ प्रकटे हुआ डमरू वाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, ए भोला बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, ए भोला बम भोला बम भोला बम भोला। बोलिए देवों के देव महादेव की। बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ की। राधे। अब भोले बाबा प्रकट होते हैं। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि भोले बाबा तो भांग पीकर सोए हुए थे, तो भोले बाबा कैसे जग गए? और भोले बाबा जग गए, इतना कुछ हो गया, पर अभी तक हमारे पुजारी जी क्यों नहीं जगे? चोर भी इसी सोच में थे। भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि तू यहाँ आने वाला है, इसीलिए रोज जो भांग का गोला पुजारी जी मुझे भोग लगाते थे, आज मैंने उन्हें भोग लगा दिया। इसीलिए वो तो सो रहे हैं और मैं जग गया, और मैं जग गया तू तर गया। वो जग जाते तू मर जाता। अब भोले बाबा क्या कहते हैं चोर से? मांग मांग बोले शंकर, मांग मांग बोले शंकर, ले ले तू मन चाहवर। मांग मांग बोले शंकर, ले ले तू मन चाहवर। चोर खड़ा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर। चोर खड़ा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर। मैं तो चोर उचक्का हूँ, मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। बाबा सचमुच है तू भोला भाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, ए भोला बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, ए भोला बम भोला बम भोला। तालियां जोरदार। बोलिए देवों के जय महादेव की। तो महाराज चोर कहते हैं कि भोले बाबा से
मैं तो चोर उच्चक्का हूँ, इत्यादि हूँ, झूठा हूँ, कपटी हूँ, उसके बावजूद आप मुझसे कह रहे हैं कि वरदान ले लो, मैं आपका कोई भक्त थोड़ी हूँ। भोले बाबा कहते किसने कहा तुम मेरे भक्त नहीं हो? अरे तुमने कार्य ऐसा किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। अब चोर भी मन में सोचे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो चोरी करने आया हूँ यहाँ पर। भोले बाबा कहते हैं अब इस अंतरे में आपको पता चलता है कि भोले बाबा कितने भोले हैं। भोले बाबा कहते हैं कोई मेवा मोदक लाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझको चढ़ाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझको चढ़ाता है। पर तुमने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण। वो तो चोर तो घंटा उतारने के लिए चढ़ा था, भोले बाबा को लगा उसने अपने आप को अर्पण ही कर दिया कि पर तुमने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण। तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। झट बोले यूं दीने दयाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, हे भोला बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, हे भोला बम भोला बम भोला बम भोला। सारे जग का है वो रखवाला, सारे जग का है वो रखवाला। हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, हे भोला बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की। बम भोला बम भोला बम भोला, हे भोला बम भोला बम भोला। बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ की। हे भोला बम भोला बम भोला। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाय हाय। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, हाय हाय। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। श्री राधे।
पार्वती जी भोले बाबा को कहती है क्या? ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, हाय हाय। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, हाय हाय। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी गज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। भोले बाबा एक सुझाव देते हैं। भोले बाबा कहते हैं अगर ऐसे नहीं ले जा सकती तो एक सुझाव है मेरे पास। क्या? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हाय हाय। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हाय हाय। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, हाय हाय। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। अब महाराज महादेव जी और पार्वती जी तो तैयार हो रहे हैं। वहाँ गोकुल में क्या हो रहा है? गोकुल में महारास, ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब रास कर रहे हैं।
पीछे जो भक्त है, आप सब खड़े ना हो, बैठे बैठे दर्शन करिए। ऐसे एक के पीछे सभी खड़े हो गए हैं, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप सब बैठ जाइए, पीछे जितनी महिलाएं हैं सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, खड़े ना हो प्लीज। सभी से निवेदन है, सभी बैठ जाएं, बैठकर दर्शन करें। कभी रुक्मण के संग, कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग, कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग, कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग, कभी रासे रचाए अकेला, मेरी मटकी कुमार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी कुमार गया ढेला। सबसे बड़ा तेरा धाम, ओ शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा धाम, ओ शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हेलो श्री राधे।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल विधि बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल विधि बाला। श्री राधे। जय हो। जय हो, जय हो। राधे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का काका संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का काका संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे। अब महाराज यहाँ सब रास कर रहे हैं। बैठो बैठो जल्दी सब बैठो। तो महाराज यहाँ सभी रास कर रहे हैं। महादेव जी और पार्वती जी के पास क्या हो रहा है? महादेव जी और पार्वती जी सभी तैयार होकर गोकुल पहुंच गए। अब पार्वती जी ने क्या किया? पार्वती जी महादेव जी को तो एक पेड़ के नीचे खड़ा कर देती है और पार्वती जी ने कहा कि यहीं से रास के दर्शन करना। और पार्वती जी ने कहा कि एक बात का ध्यान रखना, चेहरा और बोली ये दो ही छुपा कर रखना। और पार्वती जी तो गई रास में। अब यहाँ सभी रास कर रहे हैं। रास करते करते ठाकुर जी की दृष्टि महादेव जी के पास ही जाती है। अब ठाकुर जी तो कृपालु है, जहाँ कृपा कांक्षी जीव रहते हैं वहां ठाकुर जी की दृष्टि पहले जाती है। तो ठाकुर जी देख रहे हैं यह नई गोपी कौन आई है, डीगी और हेटी, एकदम ऊंची पूरी, क्योंकि महादेव जी को घाघरा ठीक से नहीं आ रहा। तो ठाकुर जी कहते ये कौन सी नई गोपी आई है, जाकर बात तो करो। ठाकुर जी जाने लगते, पार्वती जी देखती है। पार्वती जी कहती प्रभु प्रभु प्रभु। पार्वती जी ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं?
ठाकुर जी ने कहा कि वो नई गोपी आई है, उससे जाकर बात तो करूं, चेहरा तो देखूं, पूछूं तो सही वही किस गांव से है। पार्वती जी ने कहा अरे मेरे साथ ही आई है। ठाकुर जी ने कहा अरे आपके साथ आई है तो रास में लाइए ना। पार्वती जी ने कहा नहीं, वो नई गोपी है ना, थोड़ा संकोच कर रही है, डर लगता है नए लोगों के बीच, तो आज रास देखेगी कैसे होता है, क्या होता है, फिर कल से आए। ठाकुर जी कहते ठीक है, रास करने में संकोच है, बात करने में तो नहीं, और अगर बात करने में है तो फिर भी बात करना चाहिए, ऐसे ही तो संकोच खुलेगा, डर खत्म होगा। अब पार्वती जी ने सोचा कि ज्यादा रोकूं तो शक हो जाए कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब ठाकुर जी जा रहे हैं, पीछे से पार्वती जी कह रही इशारे इशारे। ठाकुर जी जाते हैं, ठाकुर जी कहते गोपी किस गांव से हो? महादेव जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे गोपी अपना नाम तो बताओ, कुछ कहो तो सरी, कुछ बोलो तो सरी। महादेव जी कहते बोलो तो सरी, और पीछे से पार्वती जी महादेव जी कहते मैं करूं क्या? अब यहाँ पर ठाकुर जी की दृष्टि अचानक महादेव जी के पैरों पर पड़ती है। अब महादेव जी के पैर तो वो भस्म लगाते हैं पूरे शरीर पर। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे पैर गोपियों के तो नहीं होते, कोई ना कोई लीला जरूर है, पल्ले नहीं पड़ रही है। इतने में ही महादेव जी के घाघरा से एक नाग महाराज बाहर निकल आते। अब इनके दर्शन होने बाद महादेव जी छुप सकते क्या? एक ही देवता है जो सांप बिच्छू साथ लेकर घूमते। ठाकुर जी बताते गोपी आप मुंडा नहीं बता रहे हो, मुझे चेहरा देखना आता है। और कदम के पेड़ के नीचे जाकर ठाकुर जी ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे। हाय हाय देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बचाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। हाय हाय ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए। भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल ओ, 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 ओ,
गोपेश्वर हुआ नाम रे, हाय हाय। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे, हाय हाय। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। संसार में रहना, परिवार में रहना, व्यापार करना, धन कमाना, ये सब गलत बात नहीं है। आज के समय में बहुत जरूरी है। अगर सांसारिक जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, तो ये सारी चीजें जरूरी है। लेकिन इन सब को करने में भगवान को भूल जाना गलत है। भगवान को नहीं मानना गलत है। तो संत कहते हैं कि आप संसार में रहिए, परिवार में रहिए, व्यापार करिए, लेकिन उसके साथ साथ और क्या करना है? मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
महाराज, यहाँ हर व्यक्ति या संसार का कोई भी व्यक्ति, हर किसी को अपने जीवन में धन दौलत नाम शौहरत पद प्रतिष्ठा सबको चाहिए, सबको खुशी मिलेगी अगर ये चीजें उनके जीवन में आ जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ये सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूं, सारी चीज। लेकिन अगर ये सब मिलने के बाद तुमने अभिमान किया, तुम में अहंकार आ गया, तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया, इसका दुरुपयोग किया, तो ये चीजें तुम्हारे पास फिर नहीं रहेगी, वो सम्मान नहीं रहेगा, वो मान नहीं रहेगा। भगवान क्या कहते हैं? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। और फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कई लोग कहते हैं कि भगवान के सामने जब भी जाते हैं शिकायत करते हैं इस बात की कि भगवान के सामने जब भी जाओ तब कुछ ना कुछ मांग कर ही आते हो, जब देखो मांगने ही जाते हो। कई जन शिकायतें करते हैं ना कि हर वक्त क्या मांगना। मैं कहती हूँ क्यों ना मांगे, इनसे नहीं तो किससे मांगे। एक बच्चा है, उसके घर में उसके माता पिता रहते हैं, माता पिता उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, उसके सारे खर्चे उठाते हैं, उसके सारे खर्चे उठाते हैं। उसके बावजूद अगर उस बच्चे को किसी चीज की जरूरत हो और वो अपने पड़ोस वाले से जाकर पैसे मांगे, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? माता पिता के लिए। बाहर वाले तो यही कहेंगे कि देखो कैसे इनके होने के बावजूद बच्चा किसी और से मांग रहा है पैसे। तो ये तो परम पिता परमेश्वर है,
सबके पिता है। इनके होते हुए अगर दूसरों से जाकर मांगोगे तो ये अपमानजनक बात किसके लिए हुई? इनसे ही मांगेंगे और किससे मांगेंगे? और जब जब चाहेंगे उतनी बार मांगेंगे, लेकिन सिर्फ इनसे मांगेंगे। लेकिन मांगने के साथ साथ एक वाक्य और जोड़ देना, जरूर मांगना, पर साथ में एक वाक्य जोड़ना कि अगर आपको सही लगे तो। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीजें मांगते हैं जो भविष्य में हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमें नहीं समझ आता, क्योंकि हमने भविष्य नहीं देखा, उन्होंने देखा है, उनको सब पता है। तो अपनी इच्छा पूरी कर देना कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए या मैं ऐसा ऐसा चाहती हूँ, जो भी है, लेकिन वो दे देना मुझे। लेकिन अगर आपको सही लगे तो अगर वो सही हुआ आपके लिए भगवान जरूर देंगे, नहीं हुआ तो उससे और भी बहुत अच्छा देंगे, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं। तो जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राधे। अब यहाँ मुझे कोई बता सकता है कि हमारे दुखों का कारण क्या है? आप दुखी क्यों होते हैं? हम सभी दुखी क्यों होते हैं? बताइए। हाँ, ज्यादा उम्मीद रखते हैं। हमारी उम्मीदें हमारे दुखों का कारण है। किसी से कोई उम्मीद रखी, वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, हम दुखी हो गए। किसी परिस्थिति से कोई उम्मीद रखी कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ, आप दुखी हो गए।
किसी से बहुत प्रेम किया, उसने बदले में इतना प्रेम नहीं किया, आप दुखी हो गए। किसी पर बहुत भरोसा किया, उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, आप दुखी हो गए। तो हमारी उम्मीदें हमारे दुखों का कारण है, और अगर ये उम्मीदें आपने किसी से नहीं रखी होती तो क्या आप इतने दुखी होते? अगर आपने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी होती और उसने कोई ऐसा वैसा कार्य किया होता तो आप क्या कहते? मैंने उम्मीद भी नहीं रखी थी, मैंने तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं रखी थी, इसलिए मुझे कोई झटका नहीं मिला, तुमने ऐसा कार्य किया। तो भगवान कहते हैं कि संसार में रहो, परिवार में रहो, पर इनसे उम्मीदें मत रखो, क्योंकि ये संसार ऐसा है, यहाँ हर व्यक्ति एक ना एक बार तो धोखा जरूर देगा आपको। हर कोई कुछ परिस्थितियों में धोखा दे जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो मान लीजिए परिस्थितियों में, रिश्ते नाते में भले ही धोखा ना दे, पर उनकी जिंदगी धोखा दे जाती है। आपने उम्मीद रखी कि इसके साथ तो पूरा जीवन बिताना है, उसकी जिंदगी ने धोखा दे दिया, आप दुखी हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान कहते हैं कि धोखा तो मिलेगा, सांसारिक अगर जीव है तो धोखा तो मिलेगा। सिर्फ एक ऐसे हैं जो कभी धोखा नहीं देते, कौन है वे? तो भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, तालियां एक साथ। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग